जय हिंद। दोस्त बता दूं कि जो ग्राम कचहरी की वैकेंसी निकली है सचिव पद के लिए, उसमें बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन चल रहा है कि मेरा इंटर में कितना परसेंट रहे कि मैं इस फॉर्म को भरूं। तो आज मैं वीडियो में दो चीज बताऊंगा। पहला तो आपका जो उसमें सिलेक्शन होने वाला है, उनके सिलेक्शन करने का प्रोसीजर क्या है। तो जब मैं आपको सिलेक्शन करने का प्रोसीजर बता दूंगा, इस बेस पे सिलेक्शन हुआ, तो आपको एक अंदाजा खुद ब खुद लग जाएगा कि मेरा इंटर में इतना परसेंट है, तो क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो इस सिलेक्शन के प्रोसीजर को समझने के लिए वीडियो को पहले लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे इंटर में कितने परसेंट रहे कि मुझे एक सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। ठीक है, अगर आप वीडियो बीच में छोड़ेंगे तो आपको ये चीजें नहीं समझ में आएगी। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, पहले तो बता दूं कि ये वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है, जिसका लास्ट डेट है 29 जनवरी 2025। इसको फॉर्म को भरने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है किसी को भी। पहला तो ये चीज हो गया। अब देखिए, इसका जो सिलेक्शन करने का प्रोसीजर है, इसमें एक तो ये देगा कि ये वैकेंसी इंटर के लेवल पे है, ठीक है, लेकिन इसमें इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन यानी कि जो ग्रेजुएट है या जो पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इसका भी उसमें वेटेज दिया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, थोड़ा आप समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, इसका इंटर में आपका 70% है। मान लीजिए एक पर्सन बी है, इसका इंटर में 50% है, लेकिन इसने बीए किया हुआ है। तो चूंकि जो बीए किया हुआ है उसको 10 नंबर का वेटेज मिलेगा, यानी इसको और 10 नंबर ऐड होंगे। अगर इसके साथ साथ मान लीजिए कोई पर्सन है जो सी है, इसका इंटर में भी 50 मार्क्स है, बीए उसने किया हुआ है तो इसको 10 मार्क्स और मिलेगा, और उसने पीजी किया हुआ है तो इसको क्या होगा, और 20 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। यानी कि यूजी का जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, इसका 10 नंबर ऐड होगा और पीजी का 20 नंबर ऐड होगा। लेकिन इंटर का आपका जो मार्क्स रहेगा उसी को एक बेस माना जाएगा। अब यहां अगर देखते हैं तो इंटर वाले का टोटल मात्र जो इंटर किया है उसको 70 नंबर आ गया, क्योंकि उसको 70 नंबर ही उसका आया है, यानी 70% का सकता। यहां पे क्या हुआ कि इंटर में उसका 50% था, लेकिन उसने बीए किया हुआ है तो उसका 10 नंबर और उड़ गया, तो उसके लिए हो गया 60 नंबर। यहां पे इसने इंटर में 50 नंबर था, बीए का उसे 10 नंबर मिला और पीजी का उसे 10 मिल गया, यानी 60 20 80, यानी इसका नंबर हो गया वेटेज में 80। तो अब देखिए, यहां के अगर अनुसार देखें तो जो बीए किया हुआ है उसको ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया। यहां पे एक तो उसने हायर क्वालिफिकेशन किया था जिसके कारण उसका 80 मार्क्स मिला। अगर मैं इसको हटा देता तो उसके हिसाब से क्या, इंटर वाले का आपका नंबर ज्यादा है। तो पहला कंडीशन यही है कि जो भी जिसका हायर एजुकेशन है, यानी कि जो पीजी किया हुआ है तो या ग्रेजुएशन किया है, जिसका हायर ज्यादा, उसका फर्स्ट वेटेज मिलेगा। यानी कि जितने भी लोग अगर पीजी किए हुए हैं तो वो तो पहले इस फॉर्म को जरूर डालें, क्योंकि उनका जो नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा, आपको जो पीजी का 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा और आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसका 10 नंबर, यानी 30 नंबर केवल आपकी डिग्री के बेस पे मिल जाएगी, और इंटर का जो आपका नंबर है ही। तो एक तो हो गया ये चीज। अब यही इनका सिलेक्शन करने का प्रोसीजर है। तो अगर देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं इसमें, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आप फॉर्म भरे या ना भरे,
आप अपने से अब अंदाजा लगाएं कि अगर किसी का 60% से नीचे है 12th में, तो मेरे हिसाब से उसको इस फॉर्म को नहीं डालना ही बेहतर रहेगा। बट देखिए, ये मैंने बता रहा हूं, बट ये मेरा कोई नहीं है, आपका अगर मर्जी है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। आपके केस में दो चीज हो सकता है। बाई लकली मान लीजिए कि कोई प्लेस है PQR, ये 3 अलग अलग पंचायत कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस पंचायत में केवल इंटर वाले लोग ही भर पाए हैं, अगर इसमें केवल पीजी वाले भी भरे हैं और इसमें कोई यानी कि ग्रेजुएट वाले भी भरे हैं, तो अगर यदि आपका इंटर के लोग ही यहां भरे हैं तो इंटर में जिसका हायर होगा उसी को दिया जाएगा वेटेज। तो इसलिए तो ऐसा तो चांस कम है कि केवल इंटर ही भरा जाएगा, लेकिन अगर इंटर में 60 से नीचे है तो मेरे हिसाब से इस फॉर्म में अगर आप, क्योंकि कंपटीशन आपका ये समझिए कि कम नहीं रहने वाला है, कंपटीशन आपका हाई रहे, क्योंकि जिस पंचायत में भी जो पोस्ट है वो केवल एक पोस्ट के लिए ये हो रहा है, और उसमें भी आप जब पोस्ट देखेंगे तो उसके सामने लिखा हुआ है कि स्पेशल, कहीं महिला आरक्षित, महिला गैर आरक्षित, या आरक्षित केवल, जहां पे पुरुष कर सकते हैं, लेकिन जहां पे महिला का सीट है वहां केवल महिला ही करेंगी। तो इसीलिए इसमें एक थोड़ा सा आप अगर हो सके तो जो महिला कैंडिडेट इसमें भरेंगी तो उसका वेटेज भी एक बार देखा जाएगा। जहां पे महिला का सीट है वहां पे महिला कैंडिडेट में अपने आप में फाइट होगा। तो ये तो रहा। अब एक कंडीशन, मान लीजिए कि इनकेस अगर आपका इंटर में 70% रह गया और बीए में और इंटर मिला के आपका 70% हुआ, तो अगर मान लीजिए दोनों का नंबर टाई हो गया, तो अब इसमें दो कंडीशन है। मान लीजिए कोई इंटर ही किया हुआ है लेकिन उसका एज हो गया है 35 साल, और जो इंटर प्लस बीए किया हुआ है अभी उसका मान लीजिए एज है 32 साल। तो अगर ऐसे कंडीशन में जिसका एज ज्यादा है उसको वेटेज दिया जाएगा मेरिट लिस्ट बनाने में। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा ये भी एक अच्छा चीज है कि इसमें उम्र को भी वेटेज दिया गया है। मान लीजिए आपका एक इंटर में नंबर अच्छा है, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो अगर आपका किसी के साथ टाई अप होता है तो एज की वजह से आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये पहला चीज हुआ कि अगर आप इस फॉर्म को भरने में कोई कॉस्ट तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो मेन समस्या है कि आपको शपथ पत्र बनाना है। आप शपथ पत्र बनाए तो शपथ पत्र अगर आप बनाते हैं तो मान के चलिए कि 100 रुपए का आपका टिकट लगेगा ही लगेगा। जो भी नोटरी है वो भी आपका 100 या 150 रुपए, जो भी जैसा भी है, यही चीज आपसे कम से कम, यानी कि अगर आप एक शपथ बनवाते हैं तो 200 से 250 रुपए आपके लगेंगे ही लगेंगे। इतना प्लस में अगर आप खुद से करते हैं ऑनलाइन तब तो नहीं है, लेकिन अगर आप साइबर से भी कराते हैं तो वहां पे भी वो अपना कुछ चार्ज लेंगे ही लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये प्रोसीजर बता दिया कि किस बेस पे वो आपका मेरिट बनाएंगे। तो अब आप अपने से अनुमान लगाइए कि मेरा इंटर में कितना है, मैंने ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है, मेरे पास पीजी की डिग्री है या नहीं। तो इसी के हिसाब से आप अब अपने से सोच समझ के अपना कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, ये आपके ऊपर अब अपना डिपेंड है। क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर अब आपके पास एक भी % का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मेरा इंटर में अगर इतना नंबर है, मैंने बीए नहीं किया है तो मुझे क्या वेटेज मिलेगा, अगर मैंने बीए किया है तो क्या वेटेज रहेगा, अगर मैंने इंटर के साथ साथ ग्रेजुएशन और पीजी किया है तो मेरा क्या वेटेज रहेगा। उसके बाद आपका उम्र, मेरा उम्र अभी कितना है, मेरे से कितने बड़े लोग, क्योंकि इसमें एज 40 साल तक रखा गया है, तो मेरे से बड़े लोग भी इस फॉर्म को भरेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो आप अपने ही वेटेज एक बार अपने मन में थोड़ा सा इसके बाद में थोड़ा समझ लीजिएगा कि मुझे ये फॉर्म भरना, कि मेरा कितना नंबर है, तो मुझे फॉर्म भरने में एक बार के लिए तुक्का ही लग जाए तो मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता। आप इस पर एक बार वेटेज कर ले, फिर उसके बाद आप इस फॉर्म को जरूर डालें। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड अभी भी अगर आपके मन में कोई रह गई है बात तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।
हम आपको कमेंट के माध्यम से आपकी सारी डाउट को क्लियर कर देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।